Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I welcome you all on Adda 247. I'm Amrit Kaur, your educator here. I really believe you all are staying safe, doing well at your places. So let's just begin the session with a motivational quote which clearly says, do it now, sometimes later becomes never. मतलब अभी के अभी ही कर लो स्टूडेंट्स दोस्तों, पता नहीं बाद में वो लेटर वाला नेवर ही ना हो जाए. So always try to do things. Yes, Mayank, yes. Just saw your message. Alright, students, तो first of all, आप कितने लोगों ने पेड बैच ज्वाइन कर लिया है FCAT का? जल्दी से बता दीजिए quickly. Because here I'm telling you, Y251 से डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है. 8 to 850 के बीच बीच में ही एडमिशन मिल जाएगा पर बैच. So I believe आप सभी को एडमिशन ले लेना चाहिए because it is of quite good amount. चलिए सभी को गुड आफ्टरनून. सभी जुड़ चुके हैं. यहाँ पे अड्डा 247 जैसे गूगल पे डालेंगे आप गूगल पे, तो यहाँ पे आप एफ क्या डाल सकते हैं. हियर इन यू विल गेट द डिटेल्स. ठीक है. एंड डिटेल्स वंस यू गेट, व्यू ऑफिस में जाके यू हैव टू पुट इन योर मेल आईडी एंड दैट कोड, दैट इज Y251. माय नेम इज अमृत कौर, जिन लोगों को नहीं पता. चलिए ग्रेट. अच्छा, बाय एनी चांस स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था किसी को समझ नहीं आया, सम रूल्स और समथिंग, बिकॉज टुडेज क्लास इज लिंक्ड अप विद द प्रीवियस वन, पहले की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. यस और नो? सो वी डिड, मैं क्विक ब्रश अप कर देती हूँ सभी के लिए. वी डिड सब्जेक्ट क्या होता है, वी डिड व्हाट इज वर्ब, दैट इज सब्जेक्ट इज अ doer or a performer and a verb is a action itself. चलो फिर देन स्टूडेंट्स वी डिड वर्ब. वर्ब की क्या फॉर्म्स हैं and what types of verbs do we have, that is what sort of helping verbs and auxiliary verbs we have. This is what we have already covered. आप सभी को याद होगा. And if in case you do not remember, you can let me know, हम ताकि दोबारा से कर ले. ठीक है. You all remember or you want me to revise that session again? जल्दी से बता दीजिए quickly. Quickly you can ping me up. Yes, no. आप ये लिख दीजिए. रिपीट करना, रिपीट लिख दीजिए. इफ यू से रिपीट तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, सिंपल. ठीक है ना. चलिए जल्दी से. I am not able to see your replies. Let me get back. Yes, it's clearly visible now. अच्छा, कई बच्चे बोल रहे हैं नो, कई बच्चे बोल रहे हैं यस मैम रिपीट करो. चलो फिर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं रिपीट. सो आई टोल्ड यू ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने ऑलरेडी कल किए थे. दैट इज द हेल्पिंग वर्ब्स. एंड वी डिड मॉडल्स. मॉडल ऑक्सिलरी क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टुगेदर क्या होता है. एक चीज मैं जो करूंगी दैट इज रूल्स रिपीट कर लेते हैं, क्लास में सभी को समझ आएगा एंड विल हेल्प ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट बैच इज कमेंसिंग. कमेंसिंग तो नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी कमेंस्ड है, बट अभी इंट्रो और स्टार्टिंग का बेसिक ही हुआ है. इफ यू गाइज आर रियली लुकिंग फॉर दी पेड बैच, क्योंकि पेड में हम सब कुछ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस करेंगे, आप वो बैच ज्वाइन कर लीजिए. ये कोड है, मात्र 800 से 850 के बीच बीच में पड़ेगा. दैट्स इट. क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं. Alright, moving forward, subject verb agreement basically एक agreement होता है between the subject and the agreement, so and the verb, right? तो rule number 1 हमें बताता है students, R1 says singular subject must use singular number. अभी हम सिर्फ रूल्स करें ताकि थोड़ा जल्दी कवर अप करें, और आज हमें एक्सरसाइज करनी है. And if you have plural subject, you must use plural number. अगर आप girls की बात करें, you'll use have. शी की बात कर रहे हैं, यू यूज हैज. गर्ल की बात कर रहे हैं, यू यूज हैव. दे हैड एंड हैव. सभी को क्लियर है रूल? बहुत ही आसान रूल है, मतलब कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है. फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय एंड आर प्लूरल. कभी भी कोई चीज आप एंड से सेपरेट करेंगे बट पीछे में आई लगा है, तब भी आप आर ही डिनोट करेंगे. जैसे कि मैंने एंड लगाया, पीछे में आई था, आई हैव यूज्ड आर.
Again are, because the words and phrases separated by and. ठीक है, चलिए indefinite rule, रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं. indefinite pronouns हमेशा सिंगुलर होते हैं, जिंदगी में, लाइफ में सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेंटेंस में you're using either, neither, somebody, someone, something, each, anyone, whatever, so these all are singular. rule number 4. Any one of you want me to repeat the rules? वेरी गुड मयंक, थैंक यू सो मच मयंक, थैंक्स फॉर दिस. फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो. इनडेफिनेट समझ आ रहा है आपको? कम ऑन, से अप द आंसर, यस और नो. इनडेफिनेट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब जोड़ेंगे हम, ऑलवेज सिंगुलर होगा, कभी भी उसको हम प्लूरल नहीं कर सकते. नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे मैं यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स बोल रही हूँ, लेकिन इस जोड़ के मैं ये शो कर रही हूँ दैट दिस will always be singular. ठीक है, either of the staffs अगर मैं बोल रही हूँ, either of the staff members भी बोल रही हूँ मैं, right? Sharansh, I think this is a study platform and you should really mind your tongue and your words while writing here. And nobody is here to entertain you for all this. कृपया इसको एक पढ़ाई का चैनल रहने दें, और यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसमें अभी इंटरप्ट करें मत सबको ये अपनी फालतू की चीजें लिखकर. चलिए चलिए, सो इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं. प्लीज पढ़ाई पे फोकस करो ना, क्या पता कल को यही रूल्स एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे आप? एक ही बार रूल को समझना है. एम आई क्लियर और नॉट सभी लोग? येस और नो? रूल एक ही बार समझना है ना, तो दिक्कत कहाँ पे है? चलो, either of the staff members has completed the projects. ठीक है, चलिए. So neither praise nor blame seems to affect him. Again, मैंने जहां पे भी मैं neither और nor की बात करूंगी, वो चीज हमेशा always singular use होगी. Students, I hope I'm clear to all of you. I have used seems. So either the dog or the cat has been there. Neither the food nor the water was to be found there. जितने भी indefinite pronouns है will be using singular. चलिए, आप प्लीज पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स. हम यहाँ सब एकत्रित हुए इस प्लेटफॉर्म पे टू स्टडी वेल, टू मेक आवर डाउट्स क्लियर. रूल नंबर 5, व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय, ध्यान दो, कोई भी सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि अगर मैं बोलूं पेन और अगर मैं बोलूं रिमोट्स, तो जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब जुड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, पेन एंड रिमोट्स आर होगा, बट इफ आई से रिमोट्स एंड पेन इज होगा. समझ रहे हो? द कोट और द हैट्स, अगर मैं एस लगा रही हूं तो मैं आर लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं बोलती द हैट्स एंड द कोट तो मैं यहाँ पे इज लगाती. क्लैरिटी है सबको? जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. सो व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय, ये सिर्फ तभी होगा जब वो किसी ईदर और से जुड़ रहे हैं, नीदर नॉर से, या फिर केवल और से जुड़ रहे हैं. सो द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट. आई एम रिपीटिंग हियर, either he or I am mistaken, neither you nor he is to blame, either you or he is mistaken, neither of my friend nor I am to blame. I hope I am clear with the rule number 5. सेशन को स्टार्ट हुए समय हो गया. We have completed 5 rules and we are on the rule number 6 now. 5 already done. और मैं यहाँ पे लिख दूं पेड बैच, आप ज्वाइन कर ले. Y251 कोड है, ठीक है ना? 5 रूल होगा, ये छठा तभी तो लिखा है. चलिए, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अभी, जल्दी से कर दीजिए. रूल नंबर 6 कहता है हमें, चाहे आप यूजिंग ईदर
neither, each, everyone, many, must be, they all are followed by a singular verb. He asked me whether either of the applicants was suitable. Neither of the two men was very strong. Was क्यों? क्योंकि मैंने neither लगाया तो मैं singular show करूंगी उसको. That's singular in nature. 251 कोड है, डिस्काउंट नहीं है. डिस्काउंट मतलब ये कोड लगाएंगे तो कोड लगाने के बाद स्टूडेंट्स 80 to 82% का डिस्काउंट मिलेगा. क्वेश्चन भी होगा हर्ष, डोंट वरी, पहले रूल्स तो कर लो. ठीक है, चलिए अब अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं, यहां तक रूल्स में सबको क्लैरिटी है. मूविंग फॉरवर्ड, each of the substances is found in India, everyone of the prisons is full, everyone of the boys loves to write, many a man has done it. अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम. चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. जल्दी से बताइए. प्लीज स्टूडेंट्स फोकस ऑन द क्लास. ये चीजें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए गुड, सभी लोग क्लास में आए. इसको लाइक करो पहले तो. जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास अटेंड कर रहे हो फटाफट से लाइक करो सेशन को जल्दी. मुझे उतने ही लाइक्स चाहिए जितने स्टूडेंट्स हैं. जल्दी से क्विकली. फर्स्ट की बात करें, टेक इट एज फर्स्ट, टेक दिस एज सेकेंड. व्हेन डैश द बोट डैश. कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज एग्जाम्पल आपके सामने या सेंटेंस को सॉल्व कीजिए. और कोई डाउट है तो कम अप विद योर क्वेश्चंस, आई विल सॉर्ट आउट योर डाउट. चलिए सबका आने लग गया कि फर्स्ट का पार्ट 2 है. वेरी गुड, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लॉजिक भी लिखा है. सो स्टूडेंट्स कभी भी 2s कांट बी टुगेदर. यहां बात करें तो when does the next boat leaves होगा. does and leaves का leave होगा, leaves नहीं होगा क्योंकि 2s कैन नॉट बी टुगेदर. ठीक है, सेकंड का बताइए जल्दी. पॉइंट नंबर 2 का बताएं. माई मदर डैश टू डैश एंशियंट टेम्पल्स. पॉइंट नंबर 2 पे है माय डियर. चलिए, माई मदर लव्स, क्योंकि सिंगुलर है, टू सी एंशियंट टेम्पल. जल्दी फटाफट, ज्यादा समय नहीं है आज, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं. आई हैव बॉट इन मेनी क्वेश्चंस फॉर यू. जल्दी नेक्स्ट कीजिए. वेयर डैश दे डैश टू गो ऑन वेकेशन. थर्ड एंड फोर्थ अज्यूम कर लीजिए इसको, मैंने नंबर नहीं लगाया है. Very good. Students have started giving answers. When do they like to go on vacation? तो students आपको ये fillers की form में ऐसे आएगा. हो सकता है आपको clauses की form में भी आ जाए. तो चीजों को बहुत ध्यान से अभी समझ लो. singular कब use होगा, plural कब, क्योंकि कई बार students and के साथ singular लगाते हैं जबकि and के साथ separate किया हुआ word या phrase हमेशा plural treat होता है. Right? My father's alarm clock
डैश एवरी मॉर्निंग एट 5:30। क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही? जल्दी बता दो। फोर्थ का आंसर कर दो अब। आंसर फॉर फोर्थ। My father's alarm clock dash every morning at 5:30 a.m. रिंग नहीं होगा, रिंग्स भी नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई स्पेलिंग नहीं होती। दिस इज विद ई। रिंग्स की बात करें एंड रिंगिंग की बात करें तो क्या होगा? दिस विल बी रिंग्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जल्दी। द जर्मन जर्नलिस्ट डैश विद ब्लाइंड पीपल। फिफ्थ, क्विकली। द जर्मन जर्नलिस्ट, जल्दी। वर्किंग, वर्क्स, वर्क्स। ये तो कुछ होता ही नहीं है। वर्क तो सिंगुलर नहीं है, वर्किंग भी नहीं होगा तो वर्क्स होगा। द जर्मन जर्नलिस्ट वर्क्स विद ब्लाइंड पीपल, क्योंकि सिंगुलर है। चलिए नाउ यू हैव टू स्टार्ट करेक्टिंग द करेक्ट वन। टिक करना है आपको करेक्ट वन को। पहला ऑप्शन है एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैज अ ग्रीन कॉलर। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैव अ ग्रीन कॉलर। जल्दी इस सेंटेंस को कीजिए जो स्क्रीन पे है अब। सभी के आंसर्स मिल गए। जल्दी बता दें, जल्दी आंसर बताइए नेक्स्ट का। यू हैव टू टिक दिस। You have to correct the tick one. चलिए, every one of the shirts, maximum of you are saying one is right. A correct है। चलिए, क्यों? क्योंकि मैंने बात करी every की, और every है तो मैं has लगाऊंगी। So of course singular ट्रीट करेंगे इसको हम। अब एक बात समझ आई कि क्योंकि कॉन्सेप्ट पता था ना, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी ना कुछ, सीधा हमने लाइन पढ़ी टिक, लाइन पढ़ी टिक, राइट। निखिल आप क्या करेंगे? आप क्लास पे ध्यान दें अभी। चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की करिए। द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग टुडे। द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग टुडे। द प्रेसिडेंट, वेरी गुड सत्येंद्र, वेरी गुड, सभी को गुड। द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग टुडे। जल्दी, आई नीड आंसर्स। वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम वन बोला है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि हम इसको और से सेपरेट करें। कितना अच्छा लॉजिक है। सीधा अगर मैं बोलती आर, क्यों भाई आर क्यों और से सेपरेट हो रहा है, तो प्लूरल कैसे हो जाएगा? और से सेपरेट होगा तो सिंगुलर होगा, हमने रूल करा है। समझ आ रहा है थिंग्स कितनी इजी हो गई हैं। और यही केस कई बार यही चीजें आपको उसमें भी पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीका समझा दूं अब कैसे। एग्जाम में यही सवाल आएगा, ए बी सी डी, नो एरर। इसी को आप एरर डिटेक्शन में कर सकते हो, इसी को आप एज अ फिलर समझ सकते हो, या इसी को आप क्लॉसेस समझ सकते हो। समझ आ रहा है? लॉजिक की बात है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्विकली। Either Lara, either or Jack pays the workers this evening. जल्दी बताएं, या फिर either Lara or Jack pay the workers this evening. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, फिलर हो, क्लॉज टेस्ट हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो, आप क्लियर कर लोगे।
लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें रूल नहीं पता, तो हाँ हम तो कहेंगे भाई अगर इधर लारा और जैक है तो वो आर ही होगा, या लारा एंड जैक है तो वो आर आर भी हो सकता है, इस भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ो जल्दी। नीदर शी नॉर आई एम गोइंग फॉर लंच। फोर्थ का बताइए, आप पॉइंट के आंसर के साथ लिखिए, फोर्थ का 2, फोर्थ का 1 ऐसे लिखो ना, हाउ विल आई अंडरस्टैंड किसका 1 और 2। फोर्थ का 1 2 या फोर्थ का ए बी लिख दो। जल्दी, क्विकली, थम्स अप। कम अप विद द आंसर्स, आई एम वेटिंग। फोर्थ के आगे ए और बी डाल के लिखिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज आई नॉट अंडरस्टैंड। कितने लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, जल्दी लिख दो। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्या है, नीदर नॉर, तो हमने यहाँ पे एम लगाया है, दैट इज सिंगुलर, खत्म बात। फिफ्थ में आए जल्दी से। Each of the dancers twirls brilliantly or each of the dancers twill brilliantly. चलिए जल्दी से इंटरेस्टिंग लिख दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, डू नॉट फॉरगेट। फिफ्थ का क्या लिखेंगे, ए और बी, ए और बी, फिफ्थ लगाएं पहले आगे। फिफ्थ का बी बोल रहे हैं कई स्टूडेंट्स, मयंक इज सेइंग बी एंड देन अक्षय हैज सेड बी। चलिए, ईच ऑफ द डांसर्स की बात हो रही है तो वो ट्विल्स होगा, ट्विल नहीं होगा, एंड ईच की बात हो रही है। चलिए, everybody were enjoying the movie, everybody was enjoying the movie और were enjoying the movie, जल्दी बताएं। सिक्स का ए और बी, सिक्स का ए और बी जल्दी। जितने स्टूडेंट्स हैं एक बार पहले तो लाइक कर दो ना, अपनी वीडियो को, जो चल रहा है वीडियो उसको लाइक कर दो फटाफट से, इंटरेस्टिंग लिख दो, कमेंट भी कर दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं। Y251 कोड है, जिन्होंने पेड बैच में एडमिशन नहीं लिया है ले लें बैच में एडमिशन, काफी बेनिफिट होगा। 0 टू हीरो कॉन्सेप्ट है इसमें, 0 टू एडवांस लेवल। क्लास में हम कोई भी डाउट रूल छोड़ेंगे नहीं, तो इट्स बेटर कि आप एडमिशन ले लें क्लास में। चलिए जल्दी सिक्स का बताएं। एवरीबडी वर और एवरीबडी वॉज, वेरी गुड, इट्स डू। एवरी है तो सिंगुलर होगा ना। चलो एक्सरसाइज पे आओ जल्दी, जल्दी कम ऑन द एक्सरसाइज क्विकली, टाइम कम समय है आज बहुत, और एक्सरसाइज में ढेर सारी लाई हूं आप सभी के लिए, और मैं चाहती हूँ आज मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। सतेंद्र करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो के बाद कमेंट करते रहिए। यस, यस मयंक, यस बिल्कुल यस। चलिए जल्दी, टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क डैश डिसऑनेस्ट, जल्दी से क्विकली आंसर लगाएं। शिव शंकर पेड बैच में सभी कुछ बेसिक से होगा, रूल से स्टार्ट करेंगे हम, चाहे वो आईपी का हो, चाहे वो एंटोनिम्स का हो, चाहे मतलब ये आपकी जो वो कैब है उसकी बात करें, या फिर हम ग्रामेटिकल बात करते हैं। ग्रामर में सारा पीओएस हो गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, बहुत चीजें हैं जो वाईटी में कवर नहीं हो पाती, वो पेड बैच में 0 लेवल से स्टार्ट होती हैं ऑलवेज। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कल भी क्लास 2 बजे होगा, कल भी क्लास 2 बजे होगा, जुड़ जाना चैनल पर। सुबह 9 AM भी क्लास होता है एक, 9 बजे भी क्लास होता है एक। टू पे एंड देन नॉट टू डू वर्क, जल्दी, वेरी गुड। इज दिस ऑनेस्ट, आगे बढ़िए जल्दी। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन, क्या होगा जल्दी, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन।
कल क्लास 2 बजे होगा, जुड़ जाना। सतेंद्र ज्यादा नहीं, 800 850 के बीच में, डोंट वरी, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। वो भी तब लगेगा आपको 800 850 जब आप ये कोड लगाते हैं YA251, माई नेम इज अमृत कौर। ठीक है, एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज सहायता बेनिफिट सभी आपको ही होगा। चलिए, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज राइजन, बढ़ गया है, हैज। ठीक है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जल्दी बताएं, थर्ड थर्ड का लिख के नंबर लगाएं। हैज बीन नहीं, हैज होगा। एक बहुत बढ़िया क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्टूडेंट्स, टेंसेस पे। आई प्रॉमिस यू ऑल योर डाउट्स इन द वर्ल्ड विल बी क्लियर थ्रू दैट वीडियो। सभी तरीके के डाउट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी बताएं, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। समझ रहे हैं आप सभी लोग? द जूरी वर, बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यूरी क्या होगा आपका, दिस इज मोर और लेस लाइक अ कलेक्टिव नाउन, हमने नाउन में भी पढ़ा था ये। नो न्यूज डैश न्यूज, नो न्यूज वॉज गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, नो न्यूज एज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। जल्दी, समीक्षा, उसके लिए आप प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या मेल डालें या फिर इनका कस्टमर केयर पे बात करें फॉर दैट थिंग। आप मेल डाल दें समीक्षा साहू, प्लीज मेल डाल दें, ठीक है। वो कैबलरी पूरा हो जाएगा, डोंट वरी, मैं वो कैब पे भी सेशन लाऊंगी। चलिए, वो कैब हो गया, टेंसेस हो गया, ये आप सभी की डिमांड है। और भी डिमांड बताइए। वेरी गुड, नो न्यूज इज गुड न्यूज। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम कम है, एक्सरसाइज ज्यादा है। द नाइट, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू डैश डाउन विद फीवर। That night, everyone of the boat's crew dashed down with fever। जल्दी जल्दी करते रहें, जल्दी फटाफट, टाइम कम है, समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी नहीं तो। क्विकली, आप ध्यान दो, दैट नाइट एवरीवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट नाइट पास्ट की नाइट हो गई ना, तो अगर मैं इज लगाऊंगी तो इसमें तो ये प्रेजेंट शो होगा, मैं लगाऊंगी वॉज, एक तो ये सिंगुलर भी है और पास्ट भी शो कर रहा है, सो दिस विल बी वॉज। आई होप सभी को डाउट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अ गुड मैन एंड अ यूजफुल सिटीजन डैश पास्ड अवे, अ गुड मैन एंड अ यूजफुल सिटीजन। चलिए, हैज पास्ड अवे, एक गुड मैन की बात कर रहे हैं, एंड अ यूजफुल सिटीजन, अ भी लगा हुआ है, वो ही गुड मैन यूजफुल सिटीजन था। Each of the suspected men dash arrested, each की बात आ रही है, ध्यान दो, ध्यान ध्यान दो। नहीं सतेंद्र, सबका पूरा कंप्लीट बैच है माय डियर, कंप्लीट बैच है, इट्स अ कंप्लीट बैच। जल्दी बताएं, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मेन अरेस्टेड। चलिए, ईच की बात हो रही है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो ईच की बात हो रही है, तो सस्पेक्ट मेन वॉज अरेस्टेड। One of
of the other of those fellows stolen the watch. Jaldi. Has had been, has been. जल्दी, एक आदमी ने, one or the other of those fellows. जल्दी, क्विकली. कल सभी लोग 2 बजे जुड़ जाना. क्लास 2 बजे से स्टार्ट होगा. डेली क्लास होता है ये YT पे, यूट्यूब पे डेली क्लास होता है. पेड बैच का कोड Y251 है कोड. ये कोड लगाने से मात्र 800 से 850 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है. ज्वाइन कर लें. चलिए, वेरी गुड. हैज होगा. ठीक है. वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज हैज स्टोलन द वॉच. द स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज डैश मोर देन ही कुड बेयर. जल्दी, क्विकली आंसर लगाएं. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. क्विकली कम अप विद द आंसर्स. जल्दी. It is having quite a good validity, Satyendra, for around 6 to 8 months. Very good, very good. The Three Musketeers dash written by Dumas. The Three Musketeers dash written by Dumas. Jaldi बताएं. It's time to go. It's time to go now. Leave the session and go. I have to rush forward. चलिए, ये लास्ट हम कर रहे हैं SVA. उसके बाद कैसा लगा सेशन सबको बता दो. सब लोग बता दो एक बारी सेशन कैसा लगा. सभी का आ गया. चलिए चलिए, वेरी गुड. थ्री मस्कीटर्स. जितने भी लोग वर बोल रहे हैं, आई मस्ट टेल यू, थ्री मस्कीटर्स इज अ नेम ऑफ अ नॉवल. सो दिस इज रिटन बाय ड्यूमास. थ्री मस्कीटर्स वर्ड्स नहीं होगा, या हैज बीन या हैड बीन या वॉज नहीं होगा, इज होगा. नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर डैश अलाइव. आज हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, बहुत सारी एक्सरसाइज. सत्येंद्र बोला तो 6 से 8 महीना. 6 to 8 आप ही को बोल रही हूँ. चलिए, आज हमने इतने सारे फिलर्स कर लिए. यही फिलर्स हो सकता है स्टूडेंट आपको एग्जाम में जाके ईडी की फॉर्म में आ जाए, एरर डिटेक्शन. बट मेन लॉजिक क्या हुआ? रूल क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. तो सभी लोग 800 से 850 रुपए खर्चे अपना, क्योंकि ये पैसे बहुत काम आएंगे फॉर द पेड बैच, एंड अवेल दिस बैच. क्योंकि यही 800 रुपए आज खर्चे हुए जिंदगी भर काम आएंगे. चलो फटाफट से कमेंट करना मत भूलना. नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज अलाइव. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नीदर और नॉर की बात कर रहे हैं, जो कि सिंगुलर होगा. ठीक है, चलिए. नाउ दिस इज टाइम टू गो एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई डाउट दिक्कत लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल आंसर यू देयर. माई नेम इज अमृत कौर. जितने भी लोगों को नहीं पता, माई नेम इज अमृत कौर. ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने आपको कोड्स भी बता दिए हैं. बैच ज्वाइन कर लो. सभी क्लास चलेगी. जी सत्येंद्र, सभी क्लास चलेंगी. ठीक है, गूगल कर लें समीक्षा, प्लीज गूगल कर लें. ठीक है, जितने भी लोगों को कोई डाउट दिक्कत है, प्लीज गूगल करके देख लें. चलिए, till then I am really thankful to all of you. It was pleasure teaching you all. Jai Hind to all my dear candidates. May you have success in life. Thank you so much. I'll see you all tomorrow same time 2 p.m. and morning 9 a.m. I also take a session on YouTube. Thank you so much.